नमस्कार साथियों, सीपीसीटी की परीक्षा अब हर गांव के युवाओं को पास करना जरूरी है, क्योंकि आप सपना अगर देख रहे हैं ग्राम पंचायत सचिव बनने का, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक जीआरएस बनने का, पटवारी बनने का, कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने का, तो आपके पास सीपीसीटी परीक्षा पास करके उसका स्कोर कार्ड होना जरूरी है। मैंने कैसे घर बैठे इस सीपीसीटी की परीक्षा को पास किया है, वही तरीका मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं, जिससे गांव में बैठा भाई भी इस सीपीसीटी की परीक्षा को 2025-26 में आसानी से पास कर सकता है। बस आपको इसके विषय में सही तरीके से समझना और जानना बहुत जरूरी है। गलती लोग यही करते हैं कि परीक्षा में पूछा कुछ जाता है और वो पढ़ के कुछ और जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देख लेना, कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ताकि आपकी जो सीपीसीटी की परीक्षा है वो आसानी से पास हो जाए और आप भी ग्राम रोजगार सहायक, सचिव, पटवारी के लिए आवेदन करके उसमें नियुक्ति पा सके। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे मैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक वैकेंसी, भर्ती और योजना की जानकारी आपसे साझा करता हूं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक यहां पे दिया हुआ है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि यह सीपीसीटी परीक्षा है क्या। साथियों, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं सीपीसीटी, और इसे आयोजित करता है मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एमपीएसईडीसी। साथियों, मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3, स्टेनो, शीघ्र लेखक, टाइपिस्ट और इसी प्रकार से पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पटवारी जैसे अन्य पदों के लिए कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा अनिवार्य रखती है। उसके लिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड धारित करना भी अनिवार्य हो गया है, यानी लगभग भैया सीपीसीटी परीक्षा को पास करना जरूरी है। अब एक अच्छी बात क्या है कि सीपीसीटी अगर आपने एक बार पास कर ली तो जो इसका स्कोर कार्ड है वो 7 सालों के लिए वैलिड होता है। पहले नियम अलग थे, अभी चेंज हो चुका है। आपका जो सीपीसीटी का प्रमाण पत्र है, स्कोर कार्ड है, उसकी वैधता जिस तारीख को आपने परीक्षा पास करी है उससे 7 वर्ष तक आपका वो वैलिड रहने वाला है। अब एग्जाम का पैटर्न हम समझ लेते हैं। साथियों, सीपीसीटी की परीक्षा में ना जो पैटर्न है वो है कि भैया आपका एक रिटन टेस्ट होता है और टाइपिंग टेस्ट भी आपका यहां पे लिया जाता है। पहले जब आप परीक्षा देंगे तो आपको पहले क्या है 75 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसमें से आपको 50% नंबर लाना जरूरी है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक क्लिक आपको करना है, जिसे विकल्प कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। वैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन होते हैं और 75 मिनट का ही आपको इसमें टाइम मिलता है। उसके बाद आपका होता है टाइपिंग टेस्ट। अब हाँ कि भैया अब ये एग्जाम की तैयारी मैं कैसे करूं, जो 75 नंबर है वो लाना इतने आसान भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस एक बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको कवर करके ही उसी में से क्वेश्चन आते हैं। और जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो ऐसे नहीं, बेसिक चीजें नहीं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पितामह कौन है, ये तो सामान्य से क्वेश्चन है जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है उस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाते। प्रश्न सरल भी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आपको नॉलेज है तो आप आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। पहला जो आपका रिटन एग्जाम होता है 75 नंबर का, उसको पास कर सकते हैं। एक और तरीका भी है पास करने का, यह मैं बात कर रहा हूं किसकी, जो 75 नंबर का पेपर होता है। जैसे मैंने तैयारी करी वही मैं आपको बताता हूं। साथियों, इसके लिए मैंने खुद की अपनी वेबसाइट तैयार करी है mprozgarinfo.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहां पे सर्च करोगे सीपीसीटी, यहां पे आपको सर्च का आइकन मिल रहा है, यहां पे आप सीपीसीटी सर्च करोगे, यहां सर्च, तो आपके सामने ये सीपीसीटी आ जाएगा, बस इस पे आप क्लिक कर देना। अब यहां पे आपको अलग अलग प्लान मिलते हैं। आप डेमो चाहो तो यहां से डेमो भी आप ले सकते हो, ये डेमो आप यहां से
डेमो आप कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर घर बैठे आपको परीक्षा पास करनी है तो आपके लिए कुछ प्लान्स हैं कि भैया अगर आप लेते हो मान लीजिए फ्रीडम प्लान जिसकी वैलिडिटी है 12 महीने, 1 साल तक आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या क्या मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है पीडीएफ में, हर एक टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं और मॉक टेस्ट भी आपको अनलिमिटेड मिलते हैं। साथियों मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी परीक्षा को दिखाता है कि भैया आपकी तैयारी कितनी है। तो इस 500 वाले प्लान के भीतर आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ में भी, वीडियो में भी और आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है और यहां से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं और यहां से आप इसको आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 500 रुपया हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा रास्ता भी है। फिर आपको डिजी ढूंढी इन्फो ऐप जो कि हमारा ऐप है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके लिए आपको पीडीएफ का स्टडी मटेरियल मिलता है और इसके लिए खर्च करना है केवल आपको 99 रुपए। उसमें आपको वीडियो लेक्चर मिल रहे थे, मॉक टेस्ट भी मिल रहा था, यहां पे आपको केवल पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ सारे यहां पे आपको मिल जाएंगे और इस पीडीएफ को पढ़ करके आपकी तैयारी हो जाएगी और आप परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आती है टाइपिंग टेस्ट की बारी, क्योंकि साथियों अगर आपने परीक्षा पास कर ली और दोनों टाइपिंग टेस्ट में आप फेल रहे तो फेल। यहां पे टाइपिंग टेस्ट को पास करना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग के लिए आपको 15-15 मिनट का समय मिलता है। इस 15 मिनट में आपको टाइपिंग करनी होती है और उसी हिसाब से आपका क्वालिफाई होता है। देखिए अगर आपको पास करनी है तो भैया आपको हिंदी टाइपिंग चाहिए 20 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो ये आपको एग्जाम पास करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब आप टाइपिंग का अभ्यास कैसे करें, तो देखिए अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है तो घर में आप कर सकते हैं। अगर घर में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है तो जैसे हमारे क्षेत्र के हैं, है ना, तो हमारे क्षेत्र में मैंने खुद डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करी है, आपको मैंने बताया था। जो मेरे क्षेत्र के हैं वो हमारे सेंटर पर आकर के टाइपिंग टेस्ट हिंदी इंग्लिश का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई सेंटर हो वहां पे जाकर के आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का अभ्यास शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में फेल तो एग्जाम में भी फेल, भले आपने एग्जाम पास कर लिया हो। तो ये तीनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका एग्जाम, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग। और एक बार अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका 7 साल के लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो बहुत अच्छा मौका है आपको पास करने का। तैयारी करने के लिए मैंने दोनों ऑप्शन आपको दे दिए। अगर आपको मॉक टेस्ट के साथ वो सारी फैसिलिटी चाहिए तो एमपी रोजगार इन्फो में आकर के यहाँ पे आप 500 रुपए खर्च कर सकते हैं। 1 साल के लिए आपको ये मिलता है और यहाँ पे आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपको केवल 99 रुपए खर्च करना है तो यहाँ पे फिर आपको पीडीएफ में ही सारा कंटेंट मिलेगा, वीडियो लेक्चर नहीं रहेंगे और ना ही मॉक टेस्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ से भी आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है तो उससे आप टाइपिंग कर लो और यहां से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लोगे तो आपका एक ही बार में एग्जाम पास हो जाएगा। साथियों देखिए एग्जाम हर 2-3 महीने के भीतर होते हैं। अभी नवंबर में एग्जाम हो चुके हैं, 23 तारीख को भी एग्जाम है। अभी आपके पास मौका है जनवरी के लिए तैयारी करने का। जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं, 16 जनवरी, 17 और 18 जनवरी को एग्जाम है। इसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा मार्च में, तो मार्च में 13 मार्च, 14 और 15 मार्च को एग्जाम है। ये संभावित डेट है, इसे आगे पीछे किया जा सकता है। तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए, आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि जनवरी वाले जो एग्जाम होगा उसमें आप बैठ सकें। और देखिए ऐसा नहीं कि आप एक बार में ही पास हो जाए, अगर ईमानदारी से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही पास हो जाएंगे, है ना। लेकिन मैं पहली बार फेल हो गया था क्योंकि भैया कई बार होता है कि हम जो तैयारी करके जाते हैं वो वहां पे नहीं आता है, बहुत सारे कारण भी होते हैं। तो दूसरी बार मैंने जो गलतियां पहले बार एग्जाम देते हुए करी वो मैंने सुधार करी और सेकेंड बार में मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया। आप भी कर सकते हैं, एक बार जनवरी में आप जरूर एग्जाम दीजिए ताकि आपकी कितनी तैयारी है वो आपको पता चल सकेगा और फिर
आप आसानी से, अगर पूरी अच्छे से सुदृढ़ तैयारी आपने कर ली तो एग्जाम आप एक ही बार में पास कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है साथियों, क्योंकि ये जरूरी भी है हर एक भर्ती के लिए जो मैंने आपको बताया। तो अगर तैयारी करनी है तो डिजीडूंडी इन्फो ऐप में आ जाओ या एमपी रोजगार इन्फो की वेबसाइट में जाकर के तैयारी आप शुरू कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।